पिछले क्लास में हम लोग टाइप 10 के कुछ प्रश्न देख लिए थे। आइए आज पुनः उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न कल का छूट गए थे उसको कंप्लीट करते हैं और फिर चुनाव में जो कुल मत वाले प्रश्न होते हैं उनको देखा जाएगा। तो देखिए इस क्रम में शायद 5 तक के प्रश्न हो गए थे, तो 6वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। करेक्ट, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 200 वोट अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कि किसका जीत रहा है। तो देखिए वैध मत का 75% प्राप्त करके जीत रहा है। किसका? वैध मत का। बस जहाँ ही आपको वैध मत मिले वहाँ पे अंडरलाइन या फिर बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। वैध मत की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या x है, तो इसका कितना प्रतिशत लोग वोट नहीं डालते हैं? 20% जो मतदाता हैं, 20% जो मतदाता हैं वो वोट नहीं डालते हैं। जब 20% की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो क्या निकल के आएगा? 20/2500 1/5, अर्थात थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 1/5। यदि टोटल 5 लोग होते तो 1 लोग वोट नहीं डालते, कितने लोग वोट डालने जाते? 4 लोग वोट डालने जाते, कितने में से? 5 में से। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब कह रहा है कि वोट नहीं डाला और जितने लोग वोट डालने गए थे, यानी कि इतने लोग वोट डालने गए, इसमें से 600 क्या हो गया? वोट अवैध हो गया। जो वोट अवैध हो गया उसको क्या कर दीजिए? घटा लीजिए। बात क्लियर है। अब वैध मत तो आ गया, इतने मत क्या हैं? आपके वैध हैं। फिर आगे कराए कि तथा जीतने वाले प्रत्याशी को 75% वोट मिला। देखिए यदि जीतने वालों को 75% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। तो फिर एक कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा? 50% वोट से जीत गया होगा। तो 50% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है? 1/2, अर्थात कितना से जीत गया? इसका 50%, अर्थात 1/2 से जीत गया, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, ये 1500 वोटों से जीत जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1500 के बराबर है, ठीक है। देखिए इधर ये भाग में है, उधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x × 4/5 माइनस कितना? 600 इज इक्वल टू, इधर ये भाग में है, इधर कर देंगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? x × 4/5 माइनस कितना? 600। अच्छा 600 क्यों घटाए हैं जी? क्योंकि 600 भी क्या है? अवैध मत है। कैसा मत है? अवैध। तो हमको अवैध मत की काउंटिंग होती है? नहीं होती, तो बेकार हो गया। तो 15 दूना 30, कितना वैध मत हो गया? सॉरी, कितना वोट हो गया यहाँ पे? 3000, ठीक है, 3000। अब ध्यान दीजिए इधर ये माइनस है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये 600 इधर माइनस में है, उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट एक स्टेप कर लेते हैं। इधर ये माइनस का 600 है, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 600 हो जाएगा। तो 3000 + 600 कितना हो जाएगा? 3600। 36,000 नहीं, ठीक है 3600 ना, 3600। यहाँ तक बात क्लियर है। और पिछले क्लास में हमने बताया कि जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 9 = 36। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x
इंटू 1/5 कितना हो गया 900। अब इधर डिवाइड में है अर्थात भाग में है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 900 गुणे 5 अर्थात x बराबर 9 पचे 45 कितना 4500। प्रश्न में क्या पूछा था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है कितना है x है, यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हो सकता है कि शायद इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हो, तो आइए सेम पैटर्न पे एक और प्रश्न करते हैं ताकि समस्या का समाधान हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार हैं और 10% जो मतदाता ऐसे हैं कि जो वोट नहीं डाला। फिर कह रहा है कि 2500 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गया तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 55% प्राप्त होता है। किस मत का ओए किस मत का वैध मत का। जहां वैध मत मिले वहां रुक जाना है, देखना है कि कुल मत है या वैध मत है। देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि कुल मत की संख्या कितना है x है, कुल मत की संख्या कितना है x है। अब x का 10% ऐसे मतदाता हैं कि जो वोट डालने नहीं जाते हैं, तो 10% की वैल्यू निकाल लीजिए कितना होता है 1/10। यदि टोटल 10 वोटर होते तो एक वोटर वोट देने नहीं जाता, अर्थात कितने वोट देने जाते 9 वोटर वोट देने जाते कितने में से तो 10 में से। बात क्लियर है। तो जितने लोग अब वोट देने के लिए गए, इतने लोग वोट देने के लिए गए। जब वोट देने के लिए गए तो लास्ट में जाके मालूम चला कि जितने लोग वोट देने गए थे उसमें से 2500 ऐसे वोट था जो अवैध हो गया। तो जितना अवैध हो गया है उसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो 2500 वोट क्या हो गया था अवैध हो गया था, हमने क्या कर दिया घटा दिया, वैध मत हो गया। तो अब करा है कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिलता है और वह 2000 वोटों से जीत जाता है। देखिए जो जीतने वाला है उसको यदि 55% मिलता है तो जो हारने वाला होगा उसे कितना मिलेगा 45% मिलेगा। मिलेगा, दिख रहा है ना, देख लीजिएगा यहाँ लिखने पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा 10% वोट से जीत गया होगा। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है तो 1/10 अर्थात इसका कितना 1/10 वोट से जीत गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं ये 2000 वोट से जीता है। कितना वोट से जीता है 2000 वोट से जीता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। पूछा क्या है कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है अर्थात x के मान पूछा है। तो यहाँ देखिए तो x इंटू कितना 9/10। अब देखिए माइनस 2500 माइनस क्यों हुआ है 2500 माइनस क्यों हुआ है क्योंकि ये क्या है अवैध वोट है जो वैध नहीं है। अब इधर ये भाग में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थात 3 जीरो पहले से है, जब 10 गुना करेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब इधर 2500 माइनस में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप ओए इका जी एक स्टेप कम कर लेते हैं। यहाँ पे 9/10 देखिए अब इधर माइनस है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। डायरेक्ट जोड़ दें तो कितना हो जाएगा यहाँ 20,000, जो कितना हो जाएगा 22,500। जब जोड़ देंगे 2500 उसमें इधर माइनस है उधर जाके प्लस होगा, जोड़ेंगे तो 22,500 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए 5 दूसरा 7 दोनों ठीक है कट जाएगा। जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश और हर से हर कटता है। तो 9 से कटेगा, 9 से इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा और 9 को इसको काटेंगे तो कितने बार में 9 दूना 18, 9 दूना 18
तो 9 दूना 18, कितना बचा 4 और 9 पचे 45। यहाँ क्या हो गया 5, 2 जीरो तो यहाँ है ही, 2 जीरो है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना है 25, क्या है कितना जीरो 2 जीरो, लेकिन a जाके क्या कर देगा इधर जाएगा तो क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 के आगे 2130, अर्थात कुल मतदाताओं की संख्या कितना है 25,000 है, और यही हमसे पूछा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा ना, नहीं ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। चुनाव हुआ, उसमें कितने उम्मीदवार खड़े हुए 2 उम्मीदवार क्या हुए खड़े हुए। इस चुनाव, देखिए यहाँ टाइपिंग में छूट गया है, इस चुनाव में 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। कितने मत को अवैध घोषित कर दिया गया है 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का, देखिए वैध मत का नहीं कुल मत का, जहां भी वैध और कुल दिखे आप क्या करेंगे अंडरलाइन या फिर गोला, किस मत का प्राप्त हुआ है कुल मत का, जितने मत थे उसका। तो देखिए अब इसको करने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या 100 थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी 100 थी। अब इस 100 में से कितना प्रतिशत अवैध हो गया, तो 10% क्या हो गया अवैध हो गया। तो 100 गो वोट था, जब 10% अर्थात 10 गो वोट क्या हो गया अवैध हो गया, तो बचा कितना सही वोट 90 वोट क्या है वैध बचा है, बोले बचा है ना। तो अब एक उम्मीदवार होता है, वो क्या करता है कि कुल मत का 60% पाता है। इसका कुल मत 100 है ना, एक उम्मीदवार क्या करता है इसका 60% पाता है, 60% पाता है। तो अब मुझे बताइए जो दूसरा होगा वो कितना प्रतिशत पाया होगा ना, क्योंकि जो अवैध हो गया वो तो निकाल देंगे ना। अब बचा कितना, ये तो इसका पा गया 60%, लेकिन बचा कितना है 90 है, तो ये 30 ने पाया होगा, तभी ना क्या होगा 60 90 होगा। तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा ये 30% वोट से जीत गया होगा। कितना प्रतिशत वोट से जीता 30% वोट से जीता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 मत से जीता। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो फिर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 बटा कितना 30, 1 0 से 1 0 और 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 40, अर्थात 1% की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गया। कहा क्या है कि कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी। देखिए वैध मत कितने हैं जी 90, 90 क्या है वैध मत है, 90 क्या है वैध मत है। तो यदि हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो कुल मत हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल मत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है वैध मत, तो मुझे बताइए वैध मत कितना है 90, वैध मत कितना है 90, अर्थात 90 की वैल्यू पूछा है। तो 1% की वैल्यू 40, तो 90% की वैल्यू 40 गुणे 90, अर्थात कितना 9 चौको 36, कितना वोट 3600 वोट। क्या 3600 वोट क्या है वैध वोट है। कौन सा वोट है वैध वोट है। लेकिन हम पूछ लें कि आप मुझे बता दीजिए कि कुल कितने मत हैं, तो कितना बताएंगे। अब कुल मत अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो जब 1% की वैल्यू 40, आपको तो आंसर आ गया, यहीं पे आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि मैं पूछ लूं कि कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू जब कितना है 40 है, तो कुल वोट अपने आप में 100% होता है, इसलिए कुल मतों की संख्या यहाँ प्रतिशत नहीं, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी
4000 हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या, किसी कोई डाउट है? नहीं ना? तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। किसी चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं? 2 प्रत्याशी हैं। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने क्या किया, मत नहीं डाले। और करेक्ट कि 120 वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हुआ। तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मत का, बस रुक जाइए, देख लीजिए कुल मत का है कि वैध मत का है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि कुल मत का है। अब फिर क्वेश्चन पे आइए। ये तो बात पक्का हो गया कि किस मत का है, कुल मत का है। तो देखिए किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 20% मतदाता ने मत नहीं डाले। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? यदि 100% है तो 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। अर्थात कितने लोग वोट डाले होंगे? तो 80%, अर्थात 80 लोग वोट डाले होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब कराए कि 120 वोट अवैध घोषित हो गया। कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। कितना कितना मत अवैध हुआ है? 120 मत क्या हुआ है, अवैध हुआ है। और अवैध वालों को क्या करते हैं, घटा देते हैं कुल मतों में से। ठीक, तो 120 को भी साइड में रखिए। फिर कह रहा है कि अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मत का 41% मिला। देखिए कुल मत का जो जीता है उसे कितना मिला है, 41% वोट मिला है। तो जो जीता उसे 41% वोट मिला। तो जो हारा होगा उसे कितना प्रतिशत वोट मिला होगा, कितना मिला होगा, 39% वोट मिला होगा। बोलिए बात क्लियर है? तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा, 2% वोट से जीत गया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरे अनुसार कितना प्रतिशत वोट से जीता, 2% वोट से जीता। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि कितना जीता, 200 वोटों से जीता। कितना वोटों से जीता, 200 वोटों से जीत गया। देखिए, लेकिन 200 वोट से जीता। अभी हमने एक चीज छोड़ा है, क्या, वैध मत, सॉरी अवैध मत। तो जो अवैध मत हुआ था, कितना अवैध हुआ था, 120। तो अवैध मत को क्या कर लीजिए, इसमें से घटा लीजिए। तो अर्थात 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 200 में से 120 घटा, क्या मिला आपको, 80। अर्थात 2% की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। कुल मत अपने आप में 100% होगा ना। तो 1% की वैल्यू जब कितना है, 40 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा। जब इधर हम 1 के आगे 2 जीरो लगाए हैं, इधर भी आप 40 के आगे क्या कर दीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए। या फिर जब इधर हम 100 से 1 में 100 से मल्टीप्लाई किए 100 हो गया, तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही हुआ। कितना वोट हो जाएगा, 4000 वोट हो जाएगा। लेकिन यदि हम पूछ लें कि कितने वैध मत हुए, आपका तो आंसर हो गया, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में पूछना चाहता हूं कि वैध मत कितना हुआ, वैध मत। तो क्या कहेंगे, वैध मत कितना है, 80%। जब 1 की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू कितना, 40, तो वैध कितना है, 80%। तो फिर 80% की वैल्यू कितना, 40 गुणे कितना, 80, और 8 चौको कितना, 12 से 4 बटे 32, 3200 क्या हो जाएगा, आपका वैध वोट हो जाएगा। टोटल कुल वोट कितना, 4000, और वैध वोट कितना, 3200। आपका आंसर कौन सा होगा, 4000 वाला, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या पूछा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया।
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने क्या किया, भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का, देख लीजिए वैध का नहीं है, मतदाता सूची का है। तो कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। देखिए यदि 100% मतदाता होंगे, मतदाता अपने आप में कितना प्रतिशत होंगे, 100% होंगे। तो 100 मतदाता थे तो 10% मतदाताओं ने क्या किया, वोट नहीं डाला। जब 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला तो कितने प्रतिशत मतदाता ने वोट डाला होगा, 90%। बात क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि 300 वोट अवैध घोषित हो गया। जितना वोट अवैध घोषित हो गया है अभी रहने दीजिए साइड में, ठीक है। अब देखिए, और जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मिला। मतदाता सूची यही है, जब इसको 60% मिला होगा मतदाता सूची को, तो जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा, 30%। तभी तो 60 और 30 क्या होगा, 90 होगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो जीता है वो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा, तो दिख रहा है कितना, 30% वोट से जीत गया होगा। बोलिए क्लियर है ना। तो देखिए प्रतिशत में कितना से जीता है, 30% से, लेकिन कितना मत से जीता है, तो प्रश्न में कह रहा है कि 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो 900 वोटों से चुनाव जीत तो जाता है, लेकिन इसमें अभी वो भी वोट शामिल है जो क्या था, अवैध था। तो जितना अवैध था उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। कितना अवैध था, 300 अवैध था, तो 300 निकाल दीजिए। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 में से 300 चला गया 600, अर्थात 30% की वैल्यू 600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600/30, 10 से 1 0 3 दूना 6, कितना 20। हमसे पूछा क्या है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1% की वैल्यू 20 है, अब वैध प्रतिशत कितना है, 90 है ना। ये क्या है, ये तो कुल है, कुल अर्थात 100%, और इसमें से 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ, 90। तो वही 90% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का मान 20 हो गया, तो 90% का मान कितना होगा, 20 गुणे 90, अर्थात कितना, यही लिख देते हैं 1800, अर्थात 1800 वोट क्या है, आपका वैध है। बोलिए क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए ठीक। इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 90% है, जो 90% है वह वैध मत नहीं है। ये क्या है, जितने लोग वोट देने के लिए गए हैं इनकी वैल्यू है 90%। लेकिन हमसे पूछा है कि कितने वैध मत हैं, और हमने क्या निकाल दिया है कि कितने लोग वोट देने के लिए गए। तो यहाँ से इसको साफ कर लेंगे, आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसमें। तो 90% तो ऐसे लोग होंगे जो लोग वोट देने के लिए गए हैं, जो लोग वोट देने के लिए गए हैं उनकी वैल्यू 90% है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने लोग वोट देने के लिए गए, हमसे ये पूछा है कि कितने वैध मत होंगे। तो देखिए 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का मान कितना है, 20 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, जब इधर 1 के आगे हमने 2 0 बढ़ाया, तो इधर भी आप 20 के आगे क्या कर लीजिए, 2 0 बढ़ा लीजिए। अब एक कैसे मत हैं, एक टोटल मत हैं, ये क्या है, कुल मत हैं। अब कुल मत का कितना प्रतिशत अवैध, कितना वोट अवैध घोषित हो गया है, तो कुल मत हमारे पास कितना है, 2000 है, और इसमें से 300 वोट क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया है। तो वैध कितना बचा, 2000 में से 300 अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा,
1700, और यही 1700 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक है, चला जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित हो गया हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ध्यान दीजिएगा, टोटल मत कितना है तो 15,200, 15,200, लेकिन 15,200 में से क्या हुआ है कि आपका 15% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया है। तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो सबको पता है 3/20 होती है। यदि 20 वोट टोटल होता तो 3 गो अवैध हो गया होता, सही को होता 17 गो। कितना में से, 20 में से, तो 20 में से 17 गो क्या होता, सही होता। ये क्या है, वैध मत है। क्या है, वैध मत है। अब कह रहा है कि वैध मत का जो पहला उम्मीदवार है वो 55% पाता है। तो पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार कितना, दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, जब एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला है, किसका, वैध मत का, ये वोट कैसा हो गया, वैध मत। जब पहले उम्मीदवार को 55% मिला है वैध मत का, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा ना, क्योंकि दोनों का जो योगफल होगा हमेशा 100% ही होना चाहिए। तो पहले जब उम्मीदवार को मिला कितना, 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 45%। और यही हमसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो इस वैध मत का कितना प्रतिशत दूसरे को मिला है, 45%। तो 45/100। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लीजिए। अब इसको काटिए, 5 चौको 20 और 5 नवा 45। अब इसको 4 से काट लीजिए। देखिए 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा। तो 4 तिया कितना होता है, 12 और 32। अब 4 बटे 32। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 × 17 × 9। मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा, कितना आ रहा है, लिखिए मल्टीप्लाई। 38 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई 9, कितना आ रहा है आंसर, 5814। यही 5814 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।